नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का सेशन छत्तीसगढ़ के जुलाई के पूरे समसामयिकी का सेशन है, जिसमें हम जुलाई माह के पूरे करंट अफेयर को बहुत बारीकी से और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से देखेंगे। और इस सेशन से आप लिख के ले लीजिए, आने वाले किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जुलाई मंथ से बाहर का नहीं आएगा। स्पेशली जो आपके आने वाले एसईएस और एसआई के एग्जाम्स है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, दुनिया को अक्सर वही बदलता है ना जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग निकम्मा समझते हैं या कुछ ना करने लायक समझते हैं, तो उठ खड़े होइए और जोश से काम करिए, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो दुनिया को बदल के दिखाएंगे और दुनिया को कुछ अलग करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, आत्मानंद स्कूल में प्रत्येक कक्षा में कितनी क्षमता है। देखिए दोस्तों, जो आत्मानंद स्कूल है बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसका शुभारंभ कब किया गया था? तो उसका जो शुभारंभ है, जो उसकी शुरुआत है, कब किया गया था? तो हमारे राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में कितने स्कूलों के साथ इसे प्रारंभ किया गया था? तो शुरुआत में इसे 52 स्कूलों के साथ प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर बोलता है कि अभी कितने स्कूल हैं, तो देखिए दोस्तों, अभी जो हिंदी माध्यम का स्कूल है, जो हिंदी आत्मानंद स्कूल है, वो कितने हैं? तो अभी टोटल 32 हिंदी माध्यम के स्कूल हैं। अगर बोलता है कि इंग्लिश माध्यम के कितने स्कूल हैं, तो आत्मानंद के जो इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं वो कितने हैं? तो टोटल 171 अभी तक हैं। और इस साल 2022-23 से ही कितने नए स्कूल वो खोलने जा रही है सरकार? तो 76 नए स्कूल खोलने जा रही है। तो जब वो खुल जाएगा तो इंग्लिश मीडियम के कितने स्कूल हो जाएंगे? तो 247 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर पूछता है कि एक क्लास में कितनी क्षमता है, प्रत्येक क्लास में क्लास की क्षमता कितनी है, तो देखिए दोस्तों, पहले हर क्लास में 40-40 विद्यार्थी होते थे, जो कि डिमांड के कारण बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 50 हर क्लास की क्षमता को कर दिया गया है। अगर बोलता है प्रत्येक कक्षा में जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, जो बॉयज और गर्ल्स हैं, उनके बीच का अनुपात क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो अनुपात है बॉयज और गर्ल्स का, वो हर क्लास में एक समान है, जो कि 50-50 का अनुपात है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज देखिए दोस्तों, कि जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है वो स्कूलों को लेके कुछ नई सर्कुलेशन जारी किया है। तो क्या जारी किया गया है? रोजाना क्या होगा, जो छत्तीसगढ़ के स्कूलें हैं उसमें रोजाना क्या होगा? जो राष्ट्रगीत गाया जाता है, राष्ट्रगीत के बाद जो राज्य गीत है इसे भी गाया जाएगा। ठीक है, राज्य गीत क्या है पूछेगा अगर हमारा, तो अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि कितने मिनट तक ये गीत गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नो बस्तर डे कब मनाया जाता है? नो बस्तर डे हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कब मनाया जाता है? तो हर शनिवार के दिन बच्चों का भार कम करने के लिए नो बस्तर डे हमारे स्कूल में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ के आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, वैसे ही डिमांड के कारण छत्तीसगढ़ में आत्मानंद के इंग्लिश मीडियम नर्सरी और कॉलेजों को भी चालू करने जा रही है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हर क्लास में प्रत्येक कक्षा में क्षमता कितनी है? तो अभी प्रत्येक क्लास में 50 बच्चों की क्षमता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, वर्ष 2022-23 में दलहन खरीदी का लक्ष्य क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, 22-23 में खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की दलहनों के लिए घोषणा की गई है। तो कितने दलहनों के लिए घोषणा की गई है? 3 दलहन के लिए घोषणा की गई है, जिसमें एक है अरहर, दूसरा है उड़द और तीसरा है मूंग दाल, जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो क्या क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है? तो जो अरहर और उड़द है उसको
6600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, और मूंग का कितना रखा गया है, तो 7755 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। अगर बोलेगा 2022-23 के लिए टोटल दलहन का टारगेट कितना रखा गया है उपार्जन के लिए, तो देखिए दोस्तों 50 लाख मेट्रिक टन का इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बोलता है जो धान खरीदी होती है हमारे प्रदेश में, जो धान की खरीदी होती है उसमें अगर 2021-22 के लिए अगर पूछता है कि टारगेट कितना रखा गया था, लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 2021-22 के लिए 105 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा गया था। लेकिन वास्तविक में उपार्जन कितना हुआ, तो धान का उपार्जन 2021-22 के लिए 97.98 लाख मैट्रिक टन ही हो पाया था। तो सरकार इस साल अगर कितना टारगेट रखी है धान के उपार्जन के लिए बोलेगा, तो इस साल 2022-23 के लिए धान का टारगेट कितना रखी है, तो 110 लाख मैट्रिक टन सरकार इस साल धान का लक्ष्य रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, वन्य जीव गलियारा बनाने के लिए कितने वन मंडल शामिल हैं। तो दोस्तों वन्य जीव गलियारा बन कहाँ रहा है, तो ये अचानक मार्ग जो कि टाइगर रिजर्व है हमारे प्रदेश में, और साथ ही जो कान्हा नेशनल पार्क है हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, उन दोनों के बीच में वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है। तो उस वन्य जीव गलियारे में हमारे प्रदेश के कितने वन मंडल शामिल हैं, तो टोटल 2 वन मंडल हमारे प्रदेश के शामिल हैं। अगर बोलता है कौन कौन से हैं, तो एक है मुंगेली और दूसरा है उसका पड़ोसी वन मंडल कवर्धा वन मंडल। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा बोलता है कि हमारे प्रदेश में जो मोन्यूमेंटल साइट्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो घोषणा हुई है उसमें कितने हैं, तो देखिए दोस्तों हमारे प्रदेश में जो मोन्यूमेंटल साइट्स हैं उसको संरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो टोटल कितने जगहों को संरक्षित करने की घोषणा की गई है, टोटल 4 जगहों को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। अगर बोलता है कौन कौन से हैं, तो पहला है महेशपुर जो कि हमारे अंबिकापुर में स्थित है, दूसरा है मणकू द्वीप जो कि शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम में स्थित है, तीसरा है तर्री घाट जो कि दुर्ग में स्थित है, और चौथा है डमरू जो कि हमारे बलौदा बाजार में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कोविड से संबंधित चीजें देखो दोस्तों, अगर बोलता है कोविड वैक्सीन से संबंधित अगर बोलता है 100% वैक्सीन लगाने वाला पहला जिला कौन सा है, जो कि दोनों डोज के वैक्सीनों को सबसे पहले 100% लगाया था, तो ये हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर इसके अलावा बोलता है कि हमारे प्रदेश का ऐसा पहला गांव कौन सा था, हमारा पहला गांव कौन सा था जो कि कोविड का 100% फर्स्ट डोज लगाने में कामयाब रहा था, तो वो दंतेवाड़ा का रेंगानार जिला है। कहाँ का, दंतेवाड़ा का रेंगानार जो गांव है हमारे प्रदेश में सबसे पहले 100% कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया था। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन कौन सा 2 वन मंडल शामिल है, तो मुंगेली और कवर्धा वन मंडल शामिल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वावलंबी गौठाने हैं। देखिए दोस्तों, जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की जो महिलाएं जो गौठाने चला रही है वो अब गौठाने स्वावलंबी होने लग गई है। ठीक है, तो अगर बोलता है कि हमारे प्रदेश में कितने गौठाने बनाने का लक्ष्य था, क्या था, कितना लक्ष्य था गौठाने बनाने का, तो टोटल 10,624 गौठाने बनाने का लक्ष्य था। अगर बोलेगा अब तक कंप्लीट कितना हो गया है, अब तक पूरा कितना हो गया है, तो देखिए दोस्तों 8,408 गौठाने अब तक बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। ठीक है, अगर बोलेगा कितने गौठाने स्वावलंबी हो गई हैं, तो टोटल 3,089 जो गौठाने हैं वो स्वावलंबी हो गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो गोबर है इसको कितने रुपए प्रति किलो के दर से लिया जा रहा है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि गोबर को कितने रुपए प्रति किलो के दर से लिया जा रहा है। और ये मत पूछना कि गोबर अभी बारिश में लीटर में तो नहीं ले रही है सरकार। ठीक है, अगर उसके साथ ही अगर पूछता है कि जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को कितने रुपए में लिया जाता है, तो इसे 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया है। तो देखिए दोस्तों, जो नवाचार सूचकांक है वो कौन निकालता है, तो उसको हमारे नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें अभी हाल ही में उसके नए सीईओ बने हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उसके अभी हाल ही में नए सीईओ किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो नवाचार सूचकांक इंडेक्स है उसमें पहला स्थान किसका आया है, तो उसका हर बार की तरह कर्नाटका का पहला स्थान आया है, जो कि लगातार 3 बार से पहले स्थान पर काबिज है। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का इस बार 17वां स्थान नवा सूचकांक इंडेक्स में आया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है छत्तीसगढ़ को, अगर छत्तीसगढ़ का पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है देश भर में, तो पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ पिछले 3 साल में 3222 नसबंदी करा के छत्तीसगढ़ का पहला स्थान आया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बोलता है जो छत्तीसगढ़ है वो प्लांट लोड फैक्टर, जो कि विद्युत विभाग का होता है, प्लांट लोड फैक्टर, उसके मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया है। तो देखिए दोस्तों, प्लांट लोड फैक्टर में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 4th स्थान है। कितना प्लांट लोड फैक्टर है छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का 70.40% प्लांट लोड फैक्टर है। देखिए दोस्तों, ये प्लांट लोड फैक्टर होता क्या है, तो जो हमारी बिजली कंपनी है उनकी जितनी उत्पादित क्षमता है, जितनी उनकी बिजली बनाने की उत्पादित क्षमता है, उस क्षमता के कंपैरिजन में कितनी वो उत्पादन करती है, उसे प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो प्लांट लोड फैक्टर के मामले में छत्तीसगढ़ का 4th स्थान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो इस बार छत्तीसगढ़ को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। उसके अंदर छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया है, तो छत्तीसगढ़ का 2nd रैंक आया है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, एक और इंडेक्स रिलीज हुआ है, तो कौन सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य आगे है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का 19वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, स्टार्टअप के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को कौन से श्रेणी में रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ को इसको आकांक्षी श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो स्टार्टअप इनोवेशन है, जो स्टार्टअप नवाचार है, उसमें छत्तीसगढ़ को एस्पायरिंग लीडर के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ को एस्पायरिंग लीडर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया है नवाचार सूचकांक में, तो छत्तीसगढ़ का इस साल 17वां रैंक आया है। ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कितना आया है, तो 19वां स्थान छत्तीसगढ़ का आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ कब से शुरू किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको कब से शुरू किया जा रहा है, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ का पहली तिहार होता है वो कौन सा होता है, हरेली का पर्व। उस दिन, जो कि 2022 को 28 जुलाई को पड़ा था, उस दिन से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, कहां से किया गया इसका शुरुआत बोलेगा तो देखिए दोस्तों, पाटन से करसा गांव से इसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चालू किया गया है। अगर बोलता है कि इस योजना को किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की राज्य महिला आयोग है उसके द्वारा इसे चलाया जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कि इसका सूत्रवाक्य क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये जो योजना है इसका सूत्रवाक्य क्या है, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी किस दर से की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो गोधन न्याय योजना है उसकी शुरुआत कब हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके तहत जो गौमूत्र की खरीदी है वो कब से किया जा रहा है, तो गौमूत्र की शुरुआत पिछले महीने के 28 जुलाई को जो कि हरेली का दिन है, उस दिन से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जा रही है। तो जो शुरुआत में कहां से खरीदी की जा रही है, तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में हर
हर जिले के जो 2 स्वावलंबी गौठाने हैं वहां से गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। ठीक है, क्यों खरीदी की जा रही है? तो जो हमारा जैविक राज्य बनाने का जो लक्ष्य है उसके तहत इसे किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो राज्य है उसमें कितने जैविक जिले हैं, कितने जैविक जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो जो गौमूत्र की खरीदी है उसको किस दर से किया जा रहा है? तो गौमूत्र की खरीदी 4 रुपए प्रति किलो के दर से किया जा रहा है। और जो छना हुआ गौमूत्र है, जो छना हुआ गौमूत्र है वो कौन से दर से खरीदा जा रहा है? तो उसे 6 रुपए प्रति किलो के दर से खरीदा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो गौमूत्र है उसका जो गंध है वो कैसा होता है, उसका गंध तो अमोनिया के जैसा उसका गंध होता है। अगर बोलता है उसका पीएच कैसा होता है, कितना होता है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का 7.5 से 9 के बीच में उसका जो पीएच होता है वो होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 28 जुलाई था जिस दिन हरेली थी, अगर बोलता है उस दिन और कौन कौन से चीजों का शुभारंभ किया गया, तो देखिए दोस्तों, कृषि से संबंधी कई चीजों का उस दिन शुभारंभ किया गया। तो क्या किया गया? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन को शुभारंभ किया गया, जिससे छिड़काव किया जा सकेगा, जिससे केवल ही केवल आधे घंटे में 4 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज किया गया? तो एग्रीकल्चर एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ ही क्या किया गया है? तो उसके साथ ही पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड यंत्रों का शुभारंभ किया गया है। तो क्या क्या किया गया है? पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड, एक तो कल्टीवेटर और दूसरा प्लांटर, ये दोनों का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि गौमूत्र की खरीदी कितने दर से की जा रही है? 4 रुपए प्रति किलो के दर से की जा रही है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस बात को रट लो दोस्तों, 28 जुलाई हरेली के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? पर्यटन मंत्रालय की उत्सव वेबसाइट पे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, उत्सव वेबसाइट है क्या? तो ये कोविड के समय पूजा अर्चना, जो हमारे देश के मंदिरें हैं और धार्मिक स्थल हैं, उसमें पूजा अर्चना के लाइव प्रसारण के लिए इसे चालू किया गया था। तो इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कौन से रैंक पे रखा गया है? छत्तीसगढ़ को इसलिए इस साल 8वें रैंक पे रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का और कौन सा रैंक आया है? तो छत्तीसगढ़ का देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो लघु वनोपज है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके उपार्जन में, उसके प्रोक्योरमेंट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लघु वनोपज उपार्जन करने वाला देश है, इसलिए छत्तीसगढ़ को पहले स्थान पे रखा गया है। लघु वनोपज में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से क्या उपार्जित किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का उपार्जन छत्तीसगढ़ से किया जाता है। तो इसका जो प्रति मानक बोरा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, माइनर एमएसपी दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर उसके अलावा पूछता है कि ऊर्जा बचत में, एनर्जी सेविंग में, ऊर्जा बचत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का देश भर में ऊर्जा बचत में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। इसके अलावा अगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ का जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है, क्या है? छत्तीसगढ़ का इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है, वो बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश में कौन से नंबर का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाने वाला भारत का 21वां राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर एम्स से संबंधित रैंक पूछता है, अगर बोलता है कि जो रायपुर एम्स है वो पूरे देश भर में
कौन से स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ का रायपुर एम्स देश भर में 31वें स्थान पर है। अगर बोलता है पूरे देश भर के एम्स में पढ़ाई के मामले में सबसे सस्ती पढ़ाई कहाँ की जाती है? तो पढ़ाई के मामले में सबसे सस्ती पढ़ाई के मामले में जो रायपुर एम्स है उसका देश भर में चौथा स्थान है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ 21वां राज्य है जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाए हैं। इस बात को रट लो दोस्तों। उत्सव वेबसाइट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इस साल छत्तीसगढ़ का 8वां स्थान है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों, मछली के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। अगर बोलता है मछली के बीज उत्पादन में किसमें? अगर बोलता है मछली के बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ इसमें 5वें पायदान पर काबिज है। ठीक है, अगर बोलता है जो मछुआरे भाई बहन हैं उनको उनका उत्पादकता बोनस कितना दिया जाता है? तो उनको 25% उत्पादकता बोनस दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो पैसा होता है, क्या होता है? जो पैसा होता है मतलब पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, जो कि कब आया था? 1996 में लाया गया था। किस समिति के सुझाव से इसे लाया गया था? तो जो भूरिया समिति बैठी थी, भूरिया समिति के सुझाव से इसे लाया गया था। ठीक है, जो पैसा अधिनियम है, जो पैसा एक्ट है, उसको किस अनुसूची में रखा गया है? संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसे अनुसूची 5 के तहत रखा गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस जो संविधान है उसके अनुसूची 5 में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का इसमें 5वां स्थान है। अगर बोलता है जो पैसा अधिनियम है उसको लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है? तो इसको लागू करने वाला छत्तीसगढ़ 7वें नंबर का राज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तुम्हार पौधा तुहर द्वार कब शुरू किया गया था? तो मॉनसून के आते ही इसे 1 जुलाई 2020 को रायपुर से चालू किया गया। ठीक है, इसको कौन चालू किया? तो देखिए दोस्तों, इसको वन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन मंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ मितान योजना कब शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ मितान योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसे 1 मई 2022 को की शुभारंभ किया गया। अगर बोलता है जो मितान योजना है उसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो देखिए दोस्तों 14445 इसका टोल फ्री नंबर है। अगर बोलता है कि जो गेड़ी दिवस है क्या है? अगर बोलता है गेड़ी दिवस, गेड़ी डे कब मनाया गया हमारे राज्य के स्कूलों में? तो इसे हरियाली के दिन 28 जुलाई को हरेली के दिन मनाया गया। हरेली के दिन हमारे राज्य के स्कूलों में गेड़ी दिवस का उत्सव मनाया गया। ठीक है, अगर बोलता है रोका छेका अभियान कब शुभारंभ हुआ? क्या बोलता है? अगर जो रोका छेका अभियान है जो कि मवेशियों को रोकने छेकने के लिए चालू किया जाता है, वो कब चालू किया गया? तो इसको 10 जुलाई से चालू किया गया और 20 जुलाई तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो तुम्हार पौधा तुहर द्वार है उसका शुरुआत कब किया गया? तो उसको मॉनसून के आते ही 1 जुलाई 2022 को इसको शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंबिकापुर से दिल्ली के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन कब शुरू किया गया? तो इसको कब शुरू किया गया? तो देखिए दोस्तों 14 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया। तो देखिए दोस्तों, जो अंबिकापुर से दिल्ली के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन चलाया जा रहा है जो एक बार अंबिकापुर से निकलेगा और वही रिटर्न आके दिल्ली से निकल के अंबिकापुर पहुंचेगा। तो अगर बोलता है कि अंबिकापुर से कब निकलेगा? तो हर गुरुवार के दिन वो ट्रेन अंबिकापुर से निकलेगा। अगर वो दिल्ली से कब निकलेगा बोलेगा तो हर मंगलवार के दिन वो दिल्ली से ट्रेन निकलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछता है कि अगर बोलता है कि हर महीने कौन सी तारीख को छत्तीसगढ़ में रोजगार दिवस मनाया जाता है?
तो छत्तीसगढ़ में रोजगार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो हर महीने के जो 7 तारीख है उस दिन रोजगार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो नरेगा है, क्या है, जो नरेगा है उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने के जो 7 तारीख होता है उस दिन रोजगार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि हर घर हरियाली महोत्सव जो है, क्या है, हर घर हरियाली महोत्सव कब चालू किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसको हमारे राज्य की राजधानी रायपुर से 18 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि जो खूबचंद जी हैं, जो हमारे प्रदेश के पहले स्वप्नकर्ता हैं, कौन है? खूबचंद बघेल जी, उनका जयंती कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो खूबचंद बघेल जी हैं उनका हर साल 19 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अंबिकापुर से जो दिल्ली स्पेशल ट्रेन जा रही है उसको कब चालू किया गया? तो उसको 14 जुलाई को चालू किया गया। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो रेरा है उससे जो अपील जाता है, जो कंज्यूमर का अपील जाता है, कहाँ जाएगा? तो रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शरद गुप्ता जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो रेरा है, क्या है, जो रेरा है उसके छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष कौन है? तो विवेक ढांडी उसके छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगर बोलता है छत्तीसगढ़ में, क्या बोलता है? अगर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में उमेश कुमार मिश्रा जी को छत्तीसगढ़ की जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसका रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी कौन है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो नए डीजीपी हैं वो कौन है? तो वो हमारे डीएम अवस्थी जी को रिप्लेस करके कौन आए हैं? तो अशोक जुनेजा जी को छत्तीसगढ़ का डीजीपी बनाया गया है। देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन क्या की थी? तो पुलिस प्रशासन साइबर सिक्योरिटी के लिए हैकाथॉन कराई थी, जिसमें देश के कई नामी लोग शामिल हुए थे। तो उसमें पहला पुरस्कार किसको आया है? तो इसमें पहला पुरस्कार लाइव अपराध ट्रैकिंग सिस्टम को पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो रियल इस्टेट की अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शरद गुप्ता जी को उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सुनील सन्नी अग्रवाल जी जो हैं वो इस मंडल के अध्यक्ष हैं, जिनको अभी हाल ही में क्या मिला है? तो जिनको हाल ही में अभी कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है, क्या पूछता है? अगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण विभाग है, ग्रामीण एवं पंचायत का जो विभाग है, ग्रामीण एवं पंचायत जो मंत्रालय है उससे किसने इस्तीफा दिया है? तो कौन से मंत्री ने ग्रामीण एवं पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया है? तो जो टीएस सिंहदेव जी हैं इस विभाग से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है। तो अगर बोलता है कि अभी इस विभाग में, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय में अभी इसके मंत्री कौन है? तो अभी इसके मंत्री रविंद्र चौबे जी को बनाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अभी हाल ही में कौन से मंत्री, ऑलरेडी पहले से कौन से मंत्री थे ये। ठीक है। अगर बोलता है कि देखिए एक ठोक मूवी आ रही है, एक ठोक फिल्म आ रही है, तो वो कौन सी आ रही है? बलिदानी बाबा बालक दास। क्या आ रही है? बलिदानी बाबा बालक दास, जिसमें अगर बोलता है कि जो वीर नारायण जी हैं, क्या है, जो वीर नारायण जी है उनकी भूमिका कौन निभा रहा है?
तो मूवी में जो वीर नारायण की भूमिका है वो कौन निभा रहा है? हमारे कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी उस मूवी में वीर नारायण जी का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, वीर जो अमरजीत भगत जी हैं वो किसके मंत्री हैं? तो वो जो खाद्य विभाग है उसके वो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? तो सुनील सन्नी अग्रवाल जी इसके तत्काल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? हाल ही में नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय नृत्य ओलंपिक प्रतियोगिता का विजेता कौन है? देखिए दोस्तों, कौन से नृत्य का आयोजन कराया गया था? तो जो हमारे देश का भारतनाट्यम है उसका आयोजन कराया गया था। जो भारतनाट्यम है कौन से राज्य का नृत्य है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कि कौन इसमें विजेता घोषित हुआ है तो के सौम्या जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की इसमें विजेता घोषित हुई है। ठीक है, अगर बोलता है कि अगर मिसेस ताज यूनिवर्स कौन बना है अभी हाल ही में, तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की ही धमतरी के रहने वाली प्राची सोनी जी मिस ताज यूनिवर्स अभी हाल ही में बनी है। अगर बोलता है कि मिस छत्तीसगढ़ कौन बना है, मिस छत्तीसगढ़ अगर कौन बना है तो ये हमारी सुहानी मित्रा जी मिस छत्तीसगढ़ इस साल बनी है। ठीक है, अगर बोलता है कि एक पर्वतरोही है, कौन पर्वतरोही है जो कि अभी हाल ही में कौन पर्वतरोही है जो अभी हाल ही में लद्दाख के कोंग यास्ते 2 जो कि 20,500 फीट ऊंचा है, उसमें कौन पर्वतरोही ने अभी फतेह करके तिरंगा फहराया है? तो कौन पर्वतरोही है? ये नीसू सिंह जी ने उस पर्वत में जाके तिरंगा लहराया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। मिसिस ताज यूनिवर्स कौन आया है इस साल? तो प्राची सोनी जी धमतरी के रहने वाली मिसिस ताज यूनिवर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किन्हें बनाया गया है? तो जो पी दयानंद जी हैं वो इनको हाल ही में नया न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जो नए न्यायाधीश हैं वो कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है? तो टोटल नए 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। अगर बोलता कौन कौन है तो देखिए दोस्तों, 2 कौन कौन है? तो एक है राकेश पांडे जी, दूसरे हैं राधा कृष्ण अग्रवाल जी, 2 न्यायाधीश जिन्हें हाई कोर्ट में अभी छत्तीसगढ़ के नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर उसके अलावा पूछता है कि जो अमेरिका है, क्या है? जो अमेरिका है उसका जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कॉलेज है, अमेरिका के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कॉलेज में छत्तीसगढ़ से किन्हें एडमिशन मिला है, उसमें किसका चयन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, बिलासपुर में रहने वाले जो सईद काजिम जी हैं उनका चयन उस प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ है। ठीक है, अगर उसके अलावा पूछता है जो 31वां जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ था, उससे छत्तीसगढ़ में किसने रजत पदक लाया है? तो देखिए दोस्तों, रोहित पंडा जी जो कि भिलाई में रहने वाले हैं, वो 31वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीत के लाए हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नया किसे बनाया गया है? तो पी दयानंद जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अखिल भारतीय सिविल सेवा नृत्य प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पूर्णश्री राउत जी ने रजत पदक जीत के इतिहास रचा है। ठीक है, अगर बोलता है अभी जो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था, क्या हुआ था? एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें किसने रजत पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 2 महिलाएं ममता रजक जी और डी भाविका जी ने रजत पदक जीत के इतिहास रचा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, अगर बोलता है कि जो राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता हुआ था उसमें जूनियर वर्ग में महिलाओं में किसने कांस्य पदक जीता है? किसने कांस्य पदक जीता है? तो हमारे प्रदेश की दिव्यांशु नेताम जी ने इसमें कांस्य पदक जीता है। अगर बोलता है कि जो इस साल खेलो इंडिया में महिला वर्ग में किसने फेंसिंग में रजत पदक जीता है? तो खेलो इंडिया में
रजत पदक किसने जीता है फेंसिंग में? तो दिव्यांशु नेताम जी ने ही रजत पदक जीता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे भारत की ऐसी पहली कौन सी महिला है जिसने पहली बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया था? क्या किया था? ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मध्यस्थ कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हो रहा है, तो हमारे देश में 44th चेस ओलंपियाड होने जा रहा है, जो कि भारत में पहली बार हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत में पहली बार हो रहा है। इसलिए इसका क्या निकाल रहे हैं? चेस ओलंपियाड का मसाल निकाले। तो जो चेस ओलंपियाड है उसका जो मसाल है, वो मसाल छत्तीसगढ़ में कब आया था? तो छत्तीसगढ़ में 16 जुलाई के दिन इस मसाल को छत्तीसगढ़ में लाया गया था। कितने जगह में ले जाया गया था? तो टोटल 75 जगहों में ले जाया गया था। अगर बोलते हैं छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान में लाया गया था, तो छत्तीसगढ़ को 61 नंबर का शहर है जहां पे इस मसाल को लाया गया था। तो इस जो कंपटीशन है, ये जो ओलंपियाड है, उसमें चेस मध्यस्थता कौन कर रहा है? तो अलंकार भिवगड़े जी इसमें चेस में मध्यस्थता कर रहे हैं, जो कि पहले व्यक्ति बन गए हैं छत्तीसगढ़ से जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के चेस कंपटीशन में चेस आर्बिटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर बोलता है कि भारत में महिला वर्ग के बैडमिंटन में कौन पहले स्थान है? किसमें? बैडमिंटन में कौन नंबर 1 पे है? तो ये हमारी आकर्षी कश्यप जी हैं, जो कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है। अगर उसके अलावा पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी पहली कौन सी महिला है जिनको थल सेना में पहली लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है, तो कौन है? ये हमारे राजनांदगांव की रहने वाली वंशिका पांडे जी है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत सरकार द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, सबसे अच्छा जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत की केंद्र सरकार है उसकी जो शिक्षा मंत्रालय है, कौन है? उसकी जो शिक्षा मंत्रालय है वो पहली बार क्या करने जा रही है? तो जिलेवार रिपोर्ट निकाल रही है। ठीक है। ताकि जो परफॉर्मेंस है, जो स्कूल के परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर ग्रेड किया जा सके। ठीक है। तो उसके तहत जो बेस्ट स्कूल है, ठीक है, बेस्ट जो जिला है वो कौन सा है? बेस्ट जिला, तो ये हमारा सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में बेस्ट जिला है। अगर बोलते हैं सबसे ज्यादा बेहतर सुधार किसमें आया है, तो बेस्ट किसमें आया है? सुधार की श्रेणी में कौन है? बेस्ट सुधार करने वाला जिला हमारा कवर्धा जिला है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो आकांक्षी जिले हैं, क्या है? जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिलों में पूरे देश भर में जो महिला सशक्तिकरण होता है, क्या है? महिला सशक्तिकरण है। उसमें छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को एस्पायरिंग लीडर के रूप में देखा गया है? किसमें देखा गया है? एस्पायरिंग लीडर के रूप में देखा गया है। तो किसे देखा गया है? तो ये हमारा राजनांदगांव जिला, जो कि आकांक्षी जिले में आता है, उसे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एस्पायरिंग लीडर के रूप में देखा गया है। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल कितने आकांक्षी जिले हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मधेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, मधेश्वर पहाड़ी क्या है? तो मधेश्वर पहाड़ी जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इसे माना जाता है। ठीक है। जो सावन है उसमें वहां के लोग उस पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे जल चढ़ाया जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके क्रियान्वयन में उसके जो ई केवाईसी है,
क्या है, उसके ई-केवाईसी के सत्यापन में कौन सबसे ज्यादा अच्छा जिला है, तो ई-केवाईसी के सत्यापन में सरगुजा सबसे अग्रणी जिला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है, क्या पूछता है, अगर पूछता है कि देश में जो 16वां राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है किसका, तो राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है किसका, तो विवेकानंद जी का जो देश में 16वां राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है उसे कहाँ बनाया जा रहा है, तो उसे हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार क्या बना रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है कृष्ण कुंज। ठीक है, अगर बोलता है कि इस कृष्ण कुंज में कम से कम जो जगह है, जमीन है, कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, कम से कम 1 एकड़ से ज्यादा इस कृष्ण कुंज की जगह होना चाहिए, जिसमें सरकार बहुत सारे पेड़ों को लगा के, उसको एक सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को लगा के उस जगह को अच्छे से संरक्षित करना चाहती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस जिले में विश्वास अभियान का आयोजन कराया है, तो देखिए दोस्तों, विश्वास अभियान है क्या, तो इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करती है, वो जो सड़क दुर्घटना है, जो सड़क से रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं, सड़क संबंधी एक्सीडेंट होते हैं, उनको कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शहरी क्षेत्र में अभियान को चला रही है। तो किस जिले में चला रही है, तो इसे जसपुर जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 प्रोग्रामों को प्रारंभ किया गया है, तो वो 2 कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो वो 2 प्रोग्राम हैं, एक तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, क्या है, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और दूसरा प्रोग्राम है मोर आखर प्रोग्राम, क्या है, मोर आखर प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर बोलता है कि ये दोनों प्रोग्रामों को कौन से जिले में प्रारंभ किया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमारी नए नवेली जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही में इसे प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है एक कौशल केंद्र बनाया जा रहा है, एक कौशल केंद्र बनाया जा रहा है, जिसको इंदिरा गांधी आदिवासी यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक में है मध्य प्रदेश के, उसके साथ एमओयू करके बनाया जा रहा है। तो ये जो कौशल केंद्र है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसे भी गौरेला पेंड्रा मारवाही में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि हमारे प्रदेश का, क्या पूछता है कि हमारे प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर इसके अलावा पूछता है कि हमारे प्रदेश में पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया था, तो देखिए दोस्तों, ये बस्तर संभाग में जगदलपुर में लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसान शिकायत निवारण जो पोर्टल है उसको क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को चुना गया है, तो देखिए दोस्तों, इसकी शुभारंभ कब हुई थी, तो इसका शुभारंभ 21 जुलाई को किया गया था। ठीक है, तो कौन से राज्य को चुना गया है, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को किसानों के लिए सबसे अनुकूल माना गया है, इसके तहत इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसे लागू किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर उसके अलावा पूछता है कि जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, क्या है, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां से लेके जो हमारी राजधानी है रायपुर, उसके बीच में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके बीच में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो अगर बोलता है उस एक्सप्रेसवे को कितना किलोमीटर का बनाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, जो कि पहले 780 किलोमीटर का था, क्या था, 780 किलोमीटर का था, अब उसे 530 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों, कि अगर बोलता है कि एथेना पावर लिमिटेड जो है, जो छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है एथेना पावर लिमिटेड, उसका जो 100% अधिग्रहण कौन करने जा रहा है, उसका 100% अधिग्रहण कौन करने जा रहा है, तो ये वेदांता ग्रुप है, क्या है, वेदांता ग्रुप है, जो छत्तीसगढ़ की एथेना पावर लिमिटेड कंपनी का 100% अधिग्रहण करने जा रही है। अगर बोलेगा कि ये कहाँ स्थापित है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्थित है।
ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो किसान निवारण केंद्र है उसको सबसे पहले कहाँ चालू किया जा रहा है प्रोजेक्ट बेसिस में, तो छत्तीसगढ़ में इसे चालू किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत विजेता जो फिल्म है उसको कितने प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति को लाया गया है। उसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो भी राष्ट्रीय अवार्डी है, क्या है, जो भी राष्ट्रीय अवार्डी फिल्म है उन्हें कितना पुरस्कार दिया जाएगा, तो 1 करोड़ का उसको पुरस्कार राशि दिया जाएगा। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो फिल्म हैं पुरस्कृत रहेंगे उनको कितनी राशि दी जाएगी, तो उसको 5 करोड़ राशि से प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों कि अगर बोलता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन है, क्या है, छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है उसमें जो सीएम ऑफिस है उसका थीम क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीएम ऑफिस का जो कि विधानसभा में स्थित है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है ग्रामीण परिवेश और बस्तर की संस्कृति इसका थीम है। ठीक है, जिस थीम पे छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का सीएम ऑफिस बना है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्म को छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि देने जा रही है, 5 करोड़ प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस जिले के नगर वन को चयन किया गया है। देखिए दोस्तों, अमृत महोत्सव के अंदर क्या किया जा रहा है, देश भर के नगर वनों को चयन किया जा रहा है। तो अगर बोलेगा देश भर में कितने नगर वन का चयन किया गया है, तो देश भर में 75 नगर वन का चयन किया गया है। अगर बोलेगा इसमें छत्तीसगढ़ के कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ के केवल 1 नगर वन का चयन किया गया है। कौन सा है बोलेगा, तो कौन से जिले के अंतर्गत आता है बोलेगा, तो दक्षिण कोंडागांव जिले से 1 नगर वन का चयन किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि बादल एकेडमी कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों, बादल एकेडमी जिसको अभी हाल ही में पर्यटन स्थल भी बनाया जा रहा है, जिसको हाल ही में पर्यटन हब भी बनाया जा रहा है, वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो हमारे जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछता है दोस्तों कि हमारे प्रदेश का सबसे पहला पक्षी सदन, क्या हमारे प्रदेश का सबसे पहला जो पक्षी सदन है वो कहाँ स्थित है, तो वो हमारे लामनी में स्थित है, जो कि जगदलपुर में ही आता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि एक पर्यटन स्थल, जो कि झुमका आइलैंड के नाम से फेमस है, वो पर्यटन स्थल झुमका आइलैंड कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि जो निजात अभियान, क्या पूछता है कि निजात अभियान किस चीज के लिए चलाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, निजात अभियान को पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। किस चीज के लिए चलाया जा रहा है, तो नशा मुक्ति के लिए इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसे बोलता है कि कौन कौन से जिले में चलाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, इसको 2 जिले में चलाया जा रहा है। एक तो राजनांदगांव जिला है और साथ ही साथ एक कोरिया जिला है। इन 2 जिलों में इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र नगर वन कहाँ से चयनित किया गया है, तो इसे दक्षिण कोंडागांव से चयनित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंप वेधशाला किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो हमारे बिलासपुर के बहतराई में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि बहतराई में एक स्टेडियम भी है, क्या है, बहतराई में जो स्टेडियम है वो किसके नाम से उसे बनाया गया है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो बिलासपुर के बहतराई का जो स्टेडियम है उसे किसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि जो मोर द्वार अभियान कौन से नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमारी राजधानी रायपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि हमारे प्रदेश का पहला, क्या पूछता है, अगर हमारे प्रदेश का पहला
पहला फायर फ्लाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित कराया गया? तो देखिए दोस्तों, इसको हमारे प्रदेश के जो कांगेर वैली है, क्या है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है, उसमें कराया गया। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हमारे बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर पूछता है कि विश्व का, क्या पूछता है, अगर विश्व का सबसे छोटा हिरण, क्या, विश्व का सबसे छोटा हिरण कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे दंतेवाड़ा जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही समाप्त होता है। ये जुलाई के करंट अफेयर है, वो अति महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।